नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, कोई भी कर्मचारी है वो 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड जो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, उसके बाद उनके स्थायीकरण के लिए और आवेदन किया जाता है। तो अभी जो तृतीय श्रेणी भर्ती 2022 का अभी स्थायीकरण जल्दी होने जा रहा है। उनका लगभग 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण होने वाला है। तो उनको जो अपने स्थायीकरण का आवेदन है वो किस प्रकार से करना है, उसमें क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेंगे, उस संबंध में मेरा आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो साथियों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्थायीकरण हेतु आवश्यक जो डॉक्यूमेंट हैं, यानी स्थायीकरण से पहले हमें क्या क्या तैयारियां रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज्वाइनिंग आदेश नियुक्ति अधिकारी का, यानी आपके जो नियुक्ति अधिकारी हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षु नियुक्ति अधिकारी डीओ प्रारंभिक होते हैं, तो उनका जो आदेश निकला था वो, और बीडीओ का जो आदेश है वो ब्लॉक का, वो जरूरी है। इसके बाद कार्यग्रहण रिपोर्ट, यानी विद्यालय में जो कार्यग्रहण किया, अगर आपका जो विद्यालय है वो प्रारंभिक का है तो पीओ विद्यालय में जो ज्वाइनिंग किया उन्होंने एक आदेश शाला दर्पण से निकाल के दिया होगा, या फिर हो सकता है उन्होंने ऑफलाइन बनाया हो, तो दोनों ही यहाँ पे मान्य रहेंगे। तो वो आदेश है वो चाहिएगा। उसके बाद कार्यग्रहण हेतु कार्मिक की जो प्रार्थना पत्र थी, यानी कार्मिक जब विद्यालय में पहुँचे तो उन्होंने ज्वाइनिंग करवाने के लिए और एक एप्लीकेशन लिखी थी संस्था प्रधान या पीओ के नाम, वो एप्लीकेशन। फिर रिजल्ट 2 वर्षों का, यानी कार्मिक ने 2 वर्ष में जिस कक्षा में, कक्षा बोर्ड की जो कक्षाएं 5, 8, 10 और 12, उनमें जो अध्यापन कराया तो उनका रिजल्ट क्या रहा, वो रिजल्ट जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। 2 वर्षों में लिए गए आकस्मिक अवकाश की दिनांक, यानी 2 वर्ष जो है ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग और जुलाई टू जून, वो की संख्या जो है दिनांक सहित वो आप पहले ही लिख लेंगे। इसके अलावा और अन्य कोई अवकाश लिया है, जैसे मैटरनिटी या पैटर्निटी या असाधारण अवकाश, वो तो लिया, तो उसकी जो कार्यवाही है थोड़ी प्रोबेशन पूरा होने के बाद उनको अन्य जो अवकाश लिए हैं नियुक्ति अधिकारी से उनकी सेक्शन करवानी होती है, और उसका जो आदेश है उसकी आवश्यकता रहेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमें पहले ही तैयार कर लेने हैं। तो इसके बाद की जो कार्रवाई ऑनलाइन स्टाफ लॉगिन से होगी, तो किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे अभी मैं आपको स्टेप बताऊंगा। तो ले चलता हूं स्टाफ लॉगिन पे। तो साथियों, मैंने स्टाफ लॉगिन कर लिया है। उसमें आप लेफ्ट साइड में बहुत से जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे, इन ऑप्शन में जो फॉरम्स का एक ऑप्शन है, ये फॉरम्स का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब ऑप्शन ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। फिर से आप इस पर टैप करेंगे तो फॉरम्स नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से फॉरम्स में हमें यहाँ अलग अलग प्रकार के जो फॉरम है वो दिखाई देंगे। एससीपी के लिए आवेदन यहाँ से होता है। कन्फर्मेशन फॉरम, यानी स्थायीकरण के लिए आवेदन के लिए यहाँ। अगर कंपटीशन एग्जाम एनओसी चाहिए, यानी कोई भी हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसकी पहले हमें एनओसी लेनी होती है। उसका आवेदन करने के लिए विदेश यात्रा के लिए वीआरएस एप्लीकेशन, वॉलेंट्री जो रिटायरमेंट है वो, और पीएचडी के एप्लीकेशन के लिए। तो इस प्रकार से हमें ये जो कन्फर्मेशन वाला टैब है इस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सामने प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी जो सामान्य जानकारी है, कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी और मूल पद, मूल विषय जो है उस पद का, स्थायीकरण हेतु मूल पद, आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ से चयन करना है। स्थायीकरण हेतु मूल पद, आपका जिस पद पे जो कार्यग्रहण हुआ है वो पद और उसका विषय। अगर आप टीचर लेवल 1 हैं तो यहाँ लेवल 1 और विषय में डैश 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 ऐसे आ जाएगा। और अगर आप लेवल 2 हैं तो यहाँ पे लेवल 2 और जो आपका विषय है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन से दोनों
सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नियुक्ता अधिकारी का चयन। तो साथियों मैं बता दूं कि आपके जो नियुक्ति अधिकारी हैं वो डीओ प्रारंभिक रहेंगे। आपको डीओ प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आगे यहाँ पे आपको आपका जिला जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ ड्रॉप डाउन से अपना जो भी जिला रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ मेरिट नंबर है। ये जो मेरिट नंबर है यहाँ पे आप देखेंगे वो आपके जो साला दर्पण स्कूल लॉगिन में आपने जब प्रपत्र 10 भरा था उसमें जो आपने दर्ज की थी जानकारी लगभग वो वहाँ से ऑटोमेटिक फेच होके यहाँ शो करेगी। तो आप अगर कोई इसमें गलती है तो प्रपत्र 10 में आप सुधार करने के बाद ही यहाँ से आवेदन करें। इसके बाद परीक्षा परिणाम रिवाइज, अगर आपका परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है और आपकी मेरिट क्रमांक वगैरह चेंज हुई हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद आपको अपनी जो रिवाइज जो मेरिट नंबर है वो ऑप्शन में भर देंगे। इसके बाद चयन वर्ग, तो चयन वर्ग में आपको वो कैटेगरी यहाँ भरनी है जिस कैटेगरी से आपका चयन हुआ है। जरूरी नहीं है आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में ही आपका चयन हुआ हो, तो वो आपके नियुक्ति आदेश में देख लेंगे। इसके बाद पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, यहाँ पे वर्तमान पद पर कार्यगण तिथि, ये कार्यगण तिथि भी प्रपत्र 10 में जो आपने भरी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। और समय मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात जो भी आपके लागू रहा हो वो यहाँ से आ जाएगी। अब नीचे आपके पॉइंट नंबर 11 आप देखेंगे अनवरत कार्यरत हैं या नहीं। तो अगर आप लगातार शिक्षा विभाग में हैं तो यहाँ हाँ करेंगे। उसके बाद नियुक्ति आदेश क्रमांक, यहाँ जिला परिषद के जो नियुक्ति आदेश क्रमांक थे वो यहाँ शो करेंगे। अगर इसमें कोई गलती है तो प्रपत्र 10 में आप सुधार कर लेंगे। इसके बाद पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, ये जो प्रस्तावित तिथि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आप लोगों को भरनी है यहाँ से। तो जैसे ही आपका 2 वर्ष पूर्ण होगा उससे जो अगला दिन है वो यहाँ पे भरना है। जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग 19/11/2012 की है तो 18/11/2014 को मेरे 2 वर्ष पूर्ण हुए। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और देखनी है, अगर आपने ज्वाइन मध्याह्न पश्चात किया है तो मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए बता दूं कि अगर मेरी ज्वाइनिंग 19/11/2012 मध्याह्न पश्चात की है तो यहाँ पे जो मैं तारीख भरूंगा, जो दिनांक भरूंगा वो 19/11/2014 न भर के 20/11/2014 भरूंगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आपने मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया तो 2 वर्ष जो है वो 18/11/2014 को होंगे, लेकिन मध्याह्न पश्चात के कारण वो 2 वर्ष 19/11/2014 को होंगे और आपका जो स्थायीकरण तिथि है वो 20/11/2014 रहेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्कूल के NIC कोड यहाँ, यदि वर्तमान में आप मॉडल स्कूल में कार्यरत हैं, ये बिंदु भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वर्तमान में मॉडल स्कूल में कार्यरत हैं तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरें। वर्तमान में मॉडल स्कूल में है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है जिस विद्यालय में उसके NIC कोड यहाँ पे आप लोगों को दर्ज करने हैं, तो ये भी ध्यान से आप करेंगे। इसके बाद संबंधित कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप सत्र सेलेक्ट करते हुए जो भी कक्षाएं आपने अध्यापन करवाई है वो कक्षाएं और यहाँ जो विषय आपने पढ़ाया वो विषय। इसके बाद छात्र संख्या, यहाँ जो छात्र संख्या वो उस कक्षा की कितने छात्र जो परीक्षा में बैठे वो संख्या भरनी है। तो इस प्रकार से आप जिस कक्षा में पढ़ाएंगे उनका रिजल्ट यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब कार्मिक का सेवा विवरण, तो यहाँ पे 2 वर्षों में आपने जिन जिन विद्यालयों में सेवा दी है वो ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगी। अगर इसमें भी कोई संशोधन है तो आप प्रपत्र 10 में जाके इसको सही कर लेंगे। कुछ साथी जो है वो प्रारंभिक शिक्षा में कार्य ग्रहण करने के बाद महात्मा गांधी में चले गए, तो यहाँ पे उसकी जानकारी भी आप लोग प्रपत्र 10 में भर लेंगे पहले, उसके बाद स्थायीकरण वाला आवेदन करेंगे।
इसके बाद उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो है वो जो भी आपके जो अवकाश लिए हैं वो यहाँ से, जैसे मैं नीचे यहाँ देखेंगे ये अवकाश यहाँ पे दिए हुए हैं, और इनमें से जो आकस्मिक अवकाश है, आकस्मिक अवकाश को छोड़ के, ये जो आकस्मिक अवकाश है इसको छोड़ के बाकी जो अवकाश आपने लिए हैं, तो इसके लिए आप लोगों को पहले 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने नियुक्ति अधिकारी हैं उनसे उस अवकाश का जो सेक्शन या स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ भिजवाने होंगे, और वहाँ से आपके जो स्वीकृति आदेश जारी होंगे, और वो स्वीकृति आदेश जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। आकस्मिक अवकाश के लिए हमें कोई स्वीकृति अवकाश वो आदेश जो है वो यहाँ नहीं भरना है। आपको आकस्मिक अवकाश जो है वो दोनों वर्षों के यहाँ प्रथम और द्वितीय वर्ष ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग यहाँ पे भरने हैं। यहाँ जो भी अवकाश रहेगा वो प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डेट टू डेट, यानी किस दिनांक से किस दिनांक, अगर एक दिन लिया है तो दोनों में सेम डेट आ जाएगी, और इसके बाद यहाँ संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, और यहाँ व्यू अटैचमेंट जो आपका ब्लैंक रहेगा। अब अगर आपने मान लो असाधारण अवकाश लिया है या अन्य कोई अवकाश है, जैसे पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश, इनमें से लिया, तो मैं पितृत्व अवकाश उदाहरण के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पितृत्व अवकाश सेलेक्ट करेंगे। पितृत्व अवकाश जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट टू डेट जो भी दिनांक आएगी वो दिनांक भर लेंगे। इसके बाद चूज फाइल, यहाँ पे हमें वो आदेश जो है वो जैसे यहाँ सेलेक्ट करने के बाद और वो आदेश अपलोड करना है जो हमारी स्वीकृति रही। तो इस प्रकार से हमें जो अपने अवकाशों का विवरण यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो अवकाश हैं वो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के ऑटोमेटिक यहाँ शो करेंगे। और साथियों इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा इसको एक बार सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फाइनल जो है सबमिट यहाँ से कर देंगे, और इसका जो प्रिंट है वो हमें ले लेना है। प्रिंट लेने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे ही आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपके लास्ट में यहाँ पे दिनांक इतने को सूचनाओं को लॉक कर दिया गया है, बदलाव संभव नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका जो फॉर्म है फाइनल सबमिट कर दिया गया है। और वो आपके जो उच्च अधिकारी हैं, यानी अगर आपका विद्यालय माध्यमिक है तो आपके जो संस्था प्रधान हैं उनके पास जाएगा, और अगर आपका विद्यालय प्रारंभिक का तो आपके जो पीओ हैं उनके पास ये जो आवेदन है वो जाएगा। तो इसके लिए हमें उनको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो यहाँ से जो आवेदन फॉर्म के पास में व्यू नाम है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो आवेदन फॉर्म है वो शो करेगा। तो इस प्रकार से आपका जो आवेदन फॉर्म है वो यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ से हम इसका प्रिंट जो है वो ले लेंगे, और प्रिंट लेने के बाद हमारे जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो लेके और हम अपने पीओ के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे फॉर्म के लास्ट में, तो जिस लेवल पे अभी फॉर्म जो पेंडिंग है, जैसे कर्मचारी ने यहाँ से आवेदन किया, उसके बाद जो 2 नंबर लास्ट सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे हमें पेंडिंग शो करेगा। तो हम उन्हीं अधिकारी के कार्यालय में जाएंगे। अगर संस्था प्रधान हैं हमारे विद्यालय में तो संस्था प्रधान को अवश्य कागज़ देंगे, और अगर पीओ के पास हमें पेंडिंग शो कर रहा है तो हम पीओ को वो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो इस प्रकार से ये स्टेप रहेगी, और पीओ वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट हैं, साथ में सेवा संतुष्टि वाला प्रमाण पत्र है वो अपलोड करेंगे। तो एक बार मैं जो ऑफलाइन का जो आवेदन पत्र है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऑफलाइन के लिए हमें अगर हम चाहें तो ये प्रपत्र भर के हम साथ में पीओ को दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो जानकारी है वो संपूर्ण हाथ से भरी जानी है। सेम वही फॉर्मेट है, लगभग वो ऑनलाइन है। तो ये जो यहाँ पीओ या सीबीओ का जो प्रमाणीकरण है सेवा संतुष्टि का, वो जो पीओ महोदय द्वारा साथ में संलग्न करके और लगाया जाना है। तो इस प्रकार से ये हमारा आवेदन पत्र रहेगा। आगामी वीडियो में
मैं आप लोगों को पीओ द्वारा किस प्रकार से उस फॉर्मेट को जो है वो आगे फॉरवर्ड करना है, क्या क्या जानकारियां चेक करनी है वो बताऊंगा। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कोई समस्या तो वो समस्या भी आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।